हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत पुतमन्ना में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ और सुनने वालों को खुदा बरकत दे और खुदा आज के कलाम के वसीले की जिंदगी को बरकत दे। खुदा का कलाम फरमाता है, तेरा कलाम दौड़ फरमाता है, तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम सुनकर अपने दिल की तख्ती पर लिखने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। जब हम ईमान लाते हैं, रखते हैं, तो सब गालियाँ जो रात बुरे काम बुरे मंसूबे अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, तो फिर हम मुखालिफे मसीह हैं। जादू टोना बुरे मंसूबे हमारी जिंदगी से जुदा होने चाहिए, ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर आए। हमने एक की खिदमत करनी है, चाहे अब्लीस की कर लें, चाहे खुदा की कर लें। दो कश्तियों का सवार जो है वो रास्ते में जाकर तबाह बर्बाद हो जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा और उसे उठाने वाला कोई ना होगा। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे। ज़बूर की किताब 146 बाब है और ज़बूर नवीस में क्या लिखता है, क्या समझाता है। ज़बूर की किताब को लिखने वाले 7 लोग थे। एक दौद नहीं, दौद का नाम चल रहा है। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखते हैं। कलाम मुकद्दस में 46 बाब उसकी पहली आयत से, खुदा की हमद करो ऐ मेरी जान, खुदा की हमद कर। मैं उम्र भर खुदा की हमद करूंगा। जब तक मेरा वजूद है, मैं अपनी खुदा की मदद सिराई करूंगा। ना उम्र पर भर कोई चीज है, ना आदम जात, वो बुझा नहीं सकते। उसका जब दम निकल जाता है तो वो मट्टी में मिला दिया जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे फेल हो जाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की हमद करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, 147 में भी कितनी खूबसूरत बात लिखी है। खुदावंद की हमद करो क्योंकि वो भला है, उसकी मदद सिराई करो। जो खुदा की हमद करते हैं वो हमेशा खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढता है। 148 ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है, खुदावंद की हमद करो। आसमान से खुदावंद की हमद करो। वो भला है, उसकी शौकत, उसकी हमद करो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की हमद करना, खुदा की मदद सिराई करना, खुदा के अजीम नाम को जलाल देना और खुदा की कुर्बत में रहना, ये नहीं कि मैं आज इस वक्त खुदा की कुर्बत में हूँ तो बाहर निकलूं तो मैं कुर्बत को तर्क कर दूं। खुदा के करीब रहना, खुदा को करीब रखना, खुदा को अपनी जिंदगी से हरगिज़
सिराई करोगे तो बरकत मिलेगी। और दूसरे की तरफ जब लौटते हैं तो फिर बरकत हमसे वो शैतान छीन कर ले जाता है। हमने अपनी जिंदगी को खुदावन के ताबे करना, उसकी मदद सिराई करना। जब खुदा अपने लोगों को राग और रागनी देता है तो अपने जलाल के लिए 40 साल जंगल में घुंघरू बांध कर नाचता रहा और खुदा की हमद करता रहा। ये नहीं कि उसने दूसरे खुदा को भी याद कर लिया, पहले ही वो भूल गया था। जब औरिया सिपाही की बीवी को अपनी छेद पे बुला लिया और या सिपाही को मरवा दिया और खुदा दाऊद के साथ नाराज हुआ और दाऊद को तब्दील करने के लिए, इरादा बदलने के लिए, उसकी जिंदगी को बुझाने के लिए नातन नबी को कहा, जाकर उसे बता कि खुदा तेरे साथ नाराज है। और जब नातन नबी को कहा तो नातन नबी ने कहा, ऐ खुदावन, मैं नबी हूं, वो बादशाह है, वो मुझे मरवा देगा। तो खुदा ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। तो नातन नबी गया, तख्त लगा हुआ बैठा हुआ था तख्त पर दाऊद, और दाऊद से कहा, उठकर मिलने लगा नातन नबी को। और नातन नबी ने कहा, मैंने आपके साथ कोई बात कर ली है। तो उसने कहा, नातन नबी आओ बैठो, करो मेरे साथ बात। तो उसने कहा, नहीं, मैंने अकेले के साथ बात करनी है। सबको बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ बात की कि खुदा तेरे साथ नाराज है। क्यों? एक आदमी ने एक लेली बड़ी शौक के साथ पाली है और उसकी लेली को अपने 99 भेड़ों के अंदर शामिल कर लिया, क्योंकि 99 बीवियां उसकी पहली थी। और खुदा ने कहा, मुझसे और मांगता मैं तुझे दे देता, लेकिन तूने औरिया सिपाही की बीवी को मार दिया और औरिया को मरवाया और उसकी बीवी को अपनी घर बुलाया। मेरे अजीजों, जब खुदा नाराज होता है तो खुदा अपने लोगों को रास्ता भी बताता है, अंबिया के वसीला, खादिमों के वसीला, अंबिया साधु के वसीला और खुदा के कलाम के वसीला, ताकि खुदा का कलाम दाद फरमाता है, तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग है। हालेलुया। जब कलामी मुकद्दस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और खुदा की मदद सिराई करेंगे और खुदा की हमद करेंगे तो खुदा आपके साथ होगा।
तो शैतान चकमा दे के साइड पे हो जाएगा। मेरे अजीजों, एक खादिम जो खुदा के साथ बातचीत करने वाला, जो अबलीस के साथ मंसूबा फील करने वाला, अबलीस की सीढ़ी को कुचलने वाला, एक दिन वही खादिम अपने घर से, अपने मुल्क से निकला, दूसरे मुल्क में दाखिल हुआ, उससे निकला तीसरे में दाखिल हुआ, और जब तीसरे मुल्क में जा रहा था तो क्या देखता है, दीवार के ऊपर लिखा हुआ, जो मेरे बादशाह ने लिखा था, जो मेरे घोड़े के साथ घोड़ा भुगाएगा 5 लाख रुपया उसे इनाम दूंगा। और जब 5 लाख की बात देखी तो कहने लगा, काश मेरे पास कभी घोड़ा होता तो बादशाह मैं तेरे साथ जरूर घोड़ा भिगाता। शैतान ने सोच लिया मेरा दाल लग गया, अब अपना काम कर ले। शैतान घोड़ा बन के खादिम की तरफ घास खाता खाता आ रहा है, और शैतान ने उसके करीब खादिम के आया। खादिम ने कहा, ना इसके गले में रस्सा है, ना इसके मुंह में लगाम है, ना इसके साथ कोई मालिक है, तो क्या कर, इसे पकड़ ले। और उसको गर्दन से पकड़ा और बगल में ले ली, और बगल में घोड़ा कभी नहीं ठहर सकता। ये शैतान का मंसूबा था कि वो उसकी बगल के अंदर उसके साथ जा रहा है। अपने डेरे पे ले गया, उसे जाकर रस्सा बांध लिया, उसे खरकना किया, कपड़ा मारा, उसकी खिदमत की, उसे खुराक दी, और क्या किया, रात को सो गए। सुबह दिन हुआ, बादशाह ने आवाज दी, ऐलान किया, अपने अपने घोड़े लेकर मैदान में आ जाओ। जब मैदान में आ गए तो वो खादिम भी मैदान में चला गया घोड़े को लेकर। बादशाह ने देखा ये तो घोड़ा बड़ा खूबसूरत है और बड़ा पला हुआ घोड़ा है, ये घोड़ा मैंने जाने नहीं देना, ये घोड़ा खरीद लेना है। तो क्या किया घोड़े ने, जब 1 2 3 की आवाज आई तो सबसे पहले वो घोड़ा पहुंच गया, और सबसे पहले वापिस, क्योंकि वो तो हवा थी, दूसरे घोड़ों ने तो भागना था, वो तो हवा थी, उसने जल्दी वापिस आ गया। और क्या, बादशाह उसे पैसे गिन कर दे रहा था। बादशाह ने कहा, यार घोड़ा मुझे दे दे। खादिम ने कहा, एक बाल भी नहीं दूंगा। शैतान ने खादिम के अंदर बात डाली, तुझे भी मरवा देगा, घोड़ा भी ले लेगा, पैसे भी ले लेगा, बेहतर यह है कि उसे घोड़ा दे देना। अब तुझे फिर बादशाह कहेगा तो कहना कि बादशाह मैं तेरी बात को टाल नहीं सकता। तो जब फिर बादशाह ने कहा, पैसे गिनते गिनते कहा, यार घोड़ा मुझे दे दे, तो उसने कहा, बादशाह सलामत जी नहीं चाहता, लेकिन आपकी बात को टाल नहीं सकता, कोई बात नहीं, ले लें। उसने कहा, कितने पैसे? उसने कहा, जितनी शर्त के दिए उतने मुझे घोड़े के दे दें। तो घोड़ा लेकर ले लिया, पैसे दे दिए। शाम हुई, घोड़ों से लग उस घोड़े को बांधा ताकि इसको
अच्छी जगह पे। और जब नया कोई भी जानवर लेकर हम भी आते थे तो उसे लाग रखना, उसकी अच्छी खिदमत करनी। और जब लाग बांध दिया उसके साथ खुराक उसे दे दी। और सुबह सवेरे एक नौकर जाकर उठकर कहने लगा मैं उस घोड़े को जाकर देखूं और उसे हाथ मारूं, उसे प्यार करूं। तो जब उस घोड़े के पास जाने वाला था तो घोड़े की जगह पे गधा, उस नौकर ने दूसरे को उठाया, तीसरे को उठाया, चौथे को उठाया। वे घोड़े की जगह गधा बांधा हुआ है। तो हमने क्या किया, बादशाह के कानों में आवाज पड़ी। बादशाह ने उनको कहा जाओ जाके अपने अपने ड्यूटी करो, सिक्योरिटी को मेरे पास भेजो। सिक्योरिटी को बुलाया और उनसे कहा जाओ उस खादिम को ढूंढ लाओ। उस खादिम को ढूंढा, मारते पीटते वापस लेकर आए। जब गधे के पास आए तो कहने लगा ठहरो यार, मुझे गधे के साथ बात करने दो। और गधे के कान के करीब अपनी हाथ करके कहने लगा अब इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। तो गधे ने क्या जवाब दिया, कहा जब तूने 5 लाख दीवार पर लिखा हुआ देख लिया था और इज्जत करवाने वाले को तूने वहां पे छोड़ दिया। मेरे अजीजों, जब एक की मदद सिराई करोगे, एक खुदा की हमद करोगे तो आपको दगा नहीं मिलेगा। शैतान ने, गधे ने क्या कहा, तूने उसको वहां पे छोड़ दिया था जहां 5 लाख लिखा हुआ देख लिया। शैतान बेइज्जत करवाने वाला है, खुदा इज्जत बनाने वाला है। इज्जत देने के लिए खुदा के पास खूबी है। जब उसकी मदद सिराई करेंगे तो आपके साथ खुदा की कुव्वत होगी, खुदा का जलाल होगा। खुदा की मदद सिराई करोगे और खुदा की आवाज को बुलंद करोगे, दुनिया के कोने कोने तक खुदा की आवाज जाएगी और जिंदगियां बदल देंगी। इब्लीस के मंसूबे टूट जाएंगे, इब्लीस की करते शर्मिंदा हो जाएंगी। जब खुदा की मदद सिराई करते हैं तो आज भी इब्लीस कहता है मैं यहाँ पे नहीं ठहर सकता। तो जिसके अंदर दुगलापन होता है वो इब्लीस का फर्जंद होता है। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा की हमद करें। खुदा का बंदा लिख रहा है खुदा की हमद करो, और जब तक मेरा वजूद है मैं खुदा की हमद करूंगा और मैं अपने खुदा की मदद सिराई करूंगा। और अपनी उम्र पर कोई भरोसा ना करो, और जो आदम जात है वो तुझे बुझा नहीं सकती। जब दम निकल जाना है तो खाक में मिल जाना है। मेरे अज़ीज़ों, ये थोड़ी जिंदगी का ये खेमा है, थोड़ा अरसा का ये खेमा है। ये साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, उसके बाद ये किराया जाएगा और आपने खाक में चले जाना है, मैंने खाक में चले जाना है। यहाँ पे उसी का नाम मौजूद रहेगा। हमेशा खुदा की मदद सिराई किया करो। खुदा आपको बरकत दे। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत दे। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए दुआ मांगे।
आज की सारी मोहब्बत के लिए दुआ मांगे, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगे। जैसा खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता, हिफाजत करता है, उनके लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। तू जिंदा है, तू यकता, तू मौजूद है। जब तेरी मदद सिराई करते हैं तो अपने लोगों को बुलंदो बाला करता है, अपने लोगों को बरकत देता है। जो लोग खुदावन अपना खुदा मौजूद रखते हैं, जो दोगले खुदा की इबादत करते हैं, खुदावन तेरी कलाम में लिखा है कि वो भूसी की मानन उड़ा दिए जाते हैं और खुदा उनकी पैरवाई नहीं करता। खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप, आज जो जिंदगियां तेरे कलाम को सुनी, वो अपनी जिंदा खुदा की मदद सिराई करें, उसी की हमद करें, क्योंकि कोई भी बनीनो इंसान बुझा नहीं सकता। बुझाने वाली एक ही हस्ती, एक ही कुव्वत है, जिंदा खुदा, जिंदा तबीब आजम, जिसका वादा है कि मैं दूसरा मददगार तुझे दूंगा, जिसे दुनिया नहीं जानती, तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। जब मैं भी गुनाह करता हूँ तो खुदावन तेरी पाक रो मेरी जिंदगी के अंदर आहे बार बार कर रोती है। खुदावन तेरे पाक फरिश्ते शिफायत करते हैं कि बनीनो इंसान से गलती हो चुकी है, लेकिन जो अपने गुनाह का अपनी खुदी का इनकार नहीं करता, वो हलाक हो जाता है, वो भूसी की मानद उड़ा दिया जाता है। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ। बाप, मैं गिरता हूँ, तू मुझे उठाता है और खुदावन तू संभाल लेता है। खुदावन अपनी पाकर को भेज, जो मेरी रहनुमाई करने वाली मेरे साथ मौजूद रहे। जहां भी जाऊं तेरा डर, तेरा खौफ मेरी जिंदगी से जुदा ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज की कलाम के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए। ऐ बाप, मेरे घर घराना बच्चों के साथ रहना, अपनी अपनी लपेट में रखना। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बेटे को तूने अपना हाथ देकर बचाया, अपनी लपेट में रख। तमाम बुरे मंसूबों को फील कर, अपनी पात्र को नाजिल कर। आज का तेरे हुजूर जी ना बाकुर की मानन ठहरे। बाप सुमानी, मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि जैसा तूने अपने बंदा यूब की घर की चौगिरत फरिश्तों की बाढ़ लगाई थी, इसी तरह तूने मेरे घर की इबादत के लिए अपने पाक फरिश्तों को रखा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तेरी हाज़ुरी में झुक कर मिन्नत करता हूँ।
जब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ मेरे घर की चुगरत, पाक फरिश्तों की बाढ़, तो खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो, बाप आसमानी अपनी पात्र को भेज मेरे मुल्क के और तमाम मेरे काम को, मेरे मुल्क को अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत दे, कवच से मामूर कर। आज का तेरे हजूर जितना बाखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों कबीलों की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इसहाक की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इब्राहिम की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज जहाँ जहाँ भी जाऊं खुदावन वहाँ पे तेरी कुदरत, तेरा जलाल, तेरी कुव्वत मेरे साथ मौजूद हो और बरकत दे। अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, अपनी कुव्वत से मामूर करना, पाकरू से भरना। बाप आसमानी तेरा जलाल मेरी जिंदगी से हरगिज़ जुदा ना हो। अपनी पाकरू को भेज। बाप आसमानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की अदलिया के साथ रहना, पाक फौज के साथ साथ रहना। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ाए रखना, मेरे मुल्क के अनाज पर तेरी बरकत हो ताकि दूसरे मुल्कों को दे सकें और तेरी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं उन बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी में है, मुसीबत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। शिफा का मंबा तो ही है, शिफा देने की कुदरत तेरे पास है, उनको खुशी से बाहर देता है। और खुदावंद उन बीमारों को शिफा दे ताकि वो बीमार खुशी के साथ तेरे हुजूर झुकें और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। बाप आसमानी उन बेटियों को तेरे मर्तबा पर लाता हूँ जो बेटियाँ बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमदो सना करें। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हुजूर जिक्र बखुर की मानन ठहरे। बाबा बाबा यीशु मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए। तूने रात भर हिफाजत की, सुबह का दिन दिया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ हमेशा होती रहे।